कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? ठीक हो? यार आज का दिन इतना ज़्यादा शेड्यूल्ड पैक था ना कि मतलब तुम्हारे सामने आने के लिए एकदम एनर्जी मेरी जा चुकी है। बट ठीक है, तुम्हारे सीनियर को बचाते बचाते तुम्हें तो नहीं भूलूंगा ना। बचाना पड़ता है यार आखिरी तक। मतलब ऐसे बच्चे अंत के समय में ना थोड़े मायूस से होने लगते हैं कि अब अकेला पढ़ रहा हूँ, तो उनका साथ देना बहुत जरूरी है। तुम्हारे सीनियर्स के बोर्ड्स के पेपर थे, फिजिक्स हुआ आज, अच्छा गया। जो उन्हें गाइड करा था उसके अकॉर्डिंग उनका पेपर गया है, तो बढ़िया है। तुम बताओ मुझे 360R करा या नहीं? तुम उधर इंगेज मत हो जाना। मेरा काम है सबके तरफ रहना, बट तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे तरफ रहना, वो भी 2027 वाली गाइडेंस के लिए। तो बता दो 360R किया या नहीं किया, प्रेजेंट और एब्सेंट। जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ 360R 3 लेक्चर करना होता है, 60 सवाल करना होता है और प्लानर के अकॉर्डिंग रिवीजन करना होता है। सुबह 5 बजे उठ करके उठे, टारगेट बनाया, रात को 10 बजे आए और प्रेजेंट और एब्सेंट लिखा। इसका पर्पस क्या है कि भैया रिसोर्सेस खुले मौजूद हैं, दिक्कत गाइडेंस की है, दिक्कत रोज पूछने वाले की है कि शकल पे आके पूछता है या नहीं कोई कि तुमने आज करा क्या। और मेरे लाडले बच्चे प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, खुश होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस लो करते हैं, बट टिके रहते हैं। और ये रोज आकर के एक नई बात बताता हूं, नया फ्रेमवर्क देता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक्सटर्नल फैक्टर को बदलने से बच्चा कभी नहीं बदलता। हाँ, बच्चे को अंदर से बदल दो, वो एक्सटर्नल फैक्टर खुद बदल देगा। आप बच्चे के सामने बेस्ट किताब ला के रख दो, बट यहां दिक्कत है ना, तो प्रोक्रेस्टिनेट करके उस बेस्ट किताब को भी डिले कर देगा। बट यहां सही है ना, तो उसे पता होगा कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, और माइंडसेट मैंने बना दिया कि उसको प्रोक्रेस्टिनेशन क्राइम लगने लगे, तो वो एवरेज भी किताब है तो वो लड़ेगा, बेस्ट किताब लाएगा, उसको सॉल्व करेगा, उस पर आगे बढ़ेगा, फाइट मारेगा। बहुत सारे माइंडसेट चेंज करने के तरीके होते हैं और बच्चे को होते हैं, ऐसा बच्चा कहते हैं। ठीक है, मैं अब खुद से क्या बोलूं, बट बच्चों का फायदा होता है। अब बात करते हैं कि आज मैं तुम्हें क्या बताने आया हूं। आज बताने आया हूं कि तुम्हारे अंदर से फियर ऑफ ट्राइंग निकालने, ट्राई करने का डर बहुत ज्यादा होता है हमारे अंदर। एक एक बात बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, और इसको अपने दिमाग में सोकिन होने देना। ये फिलॉसफी तुम्हारे दिमाग में घुसनी चाहिए। फियर ऑफ ट्राइंग निकाल रहा हूं तुम्हारे अंदर का, ठीक है लाडले? तो ट्राई करने का हमारे अंदर बहुत बड़ा डर होता है, क्योंकि हम एज अ इंसान ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि हम अपने बारे में मिनिमम नेगेटिव थॉट्स अपने सामने आने देना चाहते हैं। तो अगर हम किसी चीज को ट्राई करते हैं तो हमें लगता है कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो एक फैक्ट हमारे सामने आ जाएगा ना कि अच्छा एक्स चीज ट्राई करी और उसमें तू फेल कर गया। अगर हम उसे ट्राई ही नहीं करेंगे तो हमारे सामने ये डेटा कभी आएगा ही नहीं कि एक्स में मैं फेल किया हूं। जैसे मैंने कभी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया तो मेरे ऊपर यूपीएससी फेलियर का टैग नहीं है, कंफर्टेबल है। अगर यूपीएससी ट्राई करता है कोई तो उसमें फेल होता है तो उसके ऊपर यूपीएससी फेलियर का टैग आता है। उसी तरीके से कोई सवाल आए तुम्हारे सामने, तूने पूरे दिन पढ़ाई करी है लाडले, अब पूरे दिन पढ़ाई करके तुमने अपने आप को यकीन दिलाया है कि मैंने पूरे दिन पढ़ाई करी है। अब शाम का वक्त आता है, आपको कोई प्रश्न ट्राई करना है जो टफ है थोड़ा। अब ट्राई करोगे तो एक फैक्ट ये हो सकता है कि वो ना बने, और जैसे ही नहीं बनेगा ना वो तुम्हारे सामने एक उधेड़ के एक डेटा रख देगा कि ये सवाल तुझसे नहीं बना। और जब ये सवाल नहीं बना ना तो पूरे दिन के जो तुमने मेहनत करे उस पर डाउट क्रिएट हो जाता है और तुम्हें पूरे दिन की मेहनत बर्बाद सी लगने लगती है। तो ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स हो गई कि हमें डर क्यों लगता है। ठीक है, अब हम रियल लाइफ को देखते हैं और तुम्हारा डर ये निकालना स्टार्ट करता हूं। हम तैयारी क्यों कर रहे हैं? आईआईटीज जाना है, ठीक है, हमारा पर्पस तो क्लियर है ना कि हमें इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाना है। ठीक है, आप लाइफ में कुछ और भी करना चाहते हो तो उस पर भी अप्लाई करना, ठीक है, बट मैं आईआईटीज के लिए तुमसे बात करता हूँ। आईआईटीज जाना है, ठीक। आईआईटीज के लिए हमें परफेक्ट होना पड़ेगा बाकियों से, बाकी से हमें आगे निकलना है, ठीक, ये भी एक फैक्ट है। अब हम आगे कब निकलेंगे? अगर हमारे सामने कोई टफ चीज आई है तो हम उसे ट्राई नहीं करते तो वो कभी होगा ही नहीं। ये फैक्ट है, ये साइड निकाल दिया, और होगा ही नहीं तो हमें ग्रोथ मिलेगी ही नहीं। दूसरा फैक्ट है कि अगर हम उसे ट्राई करते हैं तो या तो उसमें फेल होंगे या तो उसमें सक्सीड होंगे। सक्सीड होंगे तो हमें कुछ ऐसा नहीं मिला जो हमें नहीं आता था, तो हमने उससे भी क्रॉस कर लिया। लेकिन
अगर हम उसमें फेल हुए ट्राई करने में, तो हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई साहब तुम्हारी एक कमजोरी तुम्हारे सामने बताने वाला प्रश्न आ चुका है, और तुमने उस कमजोरी को पकड़ा और उसको हटा लिया कि भाई साहब मुझे एक सवाल आया, मुझे एक सवाल में ये चीज नहीं बनती थी, इसलिए मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने ये चीज सीख ली और मैं एक लेवल पे ग्रो कर गया। तो अब तुम्हारी माइंडसेट को चेंज करने वाला लास्ट लाइन देता हूं, जिस दिन तुमसे सवाल बन जाए उस दिन थोड़ा सा मायूस हो जाना कि भाई साहब मेरे सामने कुछ ऐसी चीज सवाल ने नहीं बताया जो मुझे नहीं आता था, तो यानी मैं जो था मुझे सवाल ने बदला नहीं, और मैं जो हूं वो IITian तो है नहीं। तो एक नॉन IITian के एग्जिस्टिंग रूप को कोई चीज वैलिडेट कर रही है तो वो क्या ही फायदा दे रही है। एक सवाल जब आपसे नहीं बना तब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और तब खुश होना, तब तुम्हें मौका मिला है कि अच्छा यहां पे ग्रो करना है। और जैसे ही वो सॉल्व करोगे ना, अपने आप को शाबाशी दे देना। मैं कहां स्क्रीन के पीछे से तुम्हें टच करूं, अपने आप को शाबाशी देना कि यार उन बच्चों से आगे निकले जो इस सवाल पे गिव अप कर चुके, उन बच्चों से आगे निकले जो इस सवाल को ग्रोथ के लिए यूज नहीं करा, उन बच्चों से आगे निकले जिनके सामने ये सवाल आया ही नहीं उन्हें बताने कि यहां पे काम करना है। एग्जाम में जितने भी सवाल पूछते हैं उनका मकसद होता है आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट करना। एग्जाम से पहले जितने भी सवाल होते हैं ना, उनका मकसद होता है तुम्हें तुम्हारी कमी बताना, भगवान से ये मांगना कि भगवान मैं जो रोज 60 सवाल करता हूं ना, उसमें से जितना आप दे सको ऐसे सवाल जो मुझसे ना बने वो प्लीज देना। क्योंकि सारे सवाल बनने वाले अगर तुम्हारे सामने आ गए तो वो तुम्हारे एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही जस्टिफाई कर रहे हैं कि तू जो जानता है बहुत बढ़िया है, इसमें हवा भर जाएगा तुम्हारे अंदर। जो नहीं आता, पहली बात उसे ट्राई करना, पास हो गए तो ठीक, फेल हो गए तो अपॉर्चुनिटी, हैप्पी, वाव, और उसके बाद उसे ट्राई करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। गॉट इट? तो ये अपने दिमाग में आज डालो, और जब भी अगली बार प्रश्न को देख करके गिव अप करने का मन करे, कहना अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो, अगली बार ये आएगा नहीं तुम्हारा दरवाजा ठकठकाने कि देख मैं तुझे बता रहा हूं तू कहां ग्रो करेगा। और जैसे ग्रो करोगे यार सिग्मा बन जाओगे, हेडशॉट देना सवालों को आ जाएगा, है ना। तो आज की बात हम ये कर रहे थे, और फिर बढ़िया खुश होकर के तैयारी व्यारी करो। 2027 में तो IITian बन ही रहे हो, कंसिस्टेंट रहोगे, बन ही जाओगे यार। तुम्हारे भैया वगैरह सीनियर्स को जे एडवांस तक हाथ पकड़ूंगा, गेट तक छोड़ूंगा, फिर तुम्हारे साथ तो इसीलिए पहले से स्टार्ट कर दिया ना कि भाई साहब उनको उधर मैनेज कर रहे हैं, आपको अभी से तैयारी कराएंगे। सोचो ना वो बच्चे जो जे एडवांस्ड के बाद गाइड होना स्टार्ट होंगे 2027 के लिए, कितने पीछे होंगे तुमसे। तो अभी भी मौका है, स्टार्ट करो। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।